हम लोगों का हत्या किया जा रहा है और सही समय पे चुनाव करावे। इतने पंचायत को 8,000 पंचायत को नहीं चला सकेंगे सरकार, तो 12,000 पंचायत को कैसे चलाएंगे? सरकार के पास है खजाना क्या? ये लग रहा है सरकार की जो योजना क्यों बर्बाद किया कर रहे हैं सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ, सही समय पे चुनाव करावे। एक 40 लाख MP को देखता है, एक जनता को एक MP, 10 लाख लोगों को एक विधानसभा में एक MLA देखता है, 10 से 15,000 लोगों को एक मुखिया नहीं देखेंगे। हम लोग संविधान के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते हैं, यहाँ संविधान को धज्जियां उड़ाई जा रही है। परसिमन का कार्यकाल खत्म हो रहा है कि पंचायत का चुनाव का कार्यकाल खत्म हो रहा है? सरकार ये बताए। सरकार तो करे हम लोग समय से चुनाव करवा लेंगे, परिसीमन कराते हुए तो स्पष्ट डेट घोषित कर दे, परिसीमन कराते रहे। इसी के लिए हम लोग याचिका दायर किए हैं कि संविधान का रक्षा करते हुए उसके नियमों का पालन किया जाए। अब ई लीजिए मुखिया जी, बड़का खेला हो गया। सरकार के खिलाफ आप कोर्ट जाने वाले थे कि अगर रोस्टर जारी होगा तो परिसीमन भी कराना पड़ेगा, लेकिन अब देखिए सरकार आपकी बात तो मान ली। सम्राट चौधरी के कैबिनेट ने परिसीमन कराने की बात कह दिया, परिसीमन के बाद चुनाव होगा। लेकिन ये देखिए जो नए चुनाव लड़ने वाले हैं भावी मुखिया जी, वो बेहाल हैं, कह रहे हैं कि जनता के साथ नाइंसाफी हो जाएगा अगर परिसीमन के साथ चुनाव कराया जाएगा और इसको कराने में लेट होगा। आज भावी मुखिया प्रत्याशी यानी चुनाव लड़ने वाले एक उम्मीदवार ने पटना हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर दिया है और गुहार लगाया है न्यायालय से कि हुजूर परिसीमन बाद में हो, पहले चुनाव हो और नए डेटा के साथ हो। इस मसले पर हमारे पटना संवाददाता गौरव कुमार ने बातचीत किया भावी मुखिया जी से कि क्या कुछ उनका कहना है, जरा सुन लीजिए। बाद यहाँ पर सभी मुखिया लोग खड़े हैं, हम बात करेंगे, सीधी बात करेंगे। क्या मांग थी, किस बात को लेकर के याचिका दायर किया? हम लोग आज ये मांग लेकर आए हैं कि सही समय पे चुनाव हो। आगे आइए ना भैया। प्रधानमंत्री का चुनाव 5 साल में होती है देश में। आप कैमरा देखिए। एक मुख्यमंत्री का चुनाव 5 साल में होता है, एक MLA MP का चुनाव 5 साल में होता है, फिर मुखिया का चुनाव 5 साल में क्यों नहीं? सरकार ना चाहता हूँ इस तरह का क्यों निर्णय लिया जा रहा है? हम लोगों का हत्या किया जा रहा है और सही समय पे चुनाव करावे। इतने पंचायत को 8,000 पंचायत को नहीं चला सकेंगे सरकार, तो 12,000 पंचायत को कैसे चलाएंगे? कहाँ से लाएंगे वीडियो? कहाँ से लाएंगे पंचायत सचिव? कहाँ से लाएंगे मनरेगा? कहाँ से लाएंगे कर्मचारी? सरकार के पास है खजाना क्या? ये लग रहा है सरकार की जो योजना क्यों बर्बाद किया कर रहे हैं सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ, सही समय पे चुनाव करावे। एक 40 लाख MP को देखता है, एक जनता को एक MP, 10 लाख लोगों को एक विधानसभा में एक MLA देखता है, 10 से 15,000 लोगों को एक मुखिया नहीं देखेंगे। ये परिसीमन होने से क्या दिक्कत है आप लोगों को? बहुत दिक्कत है। क्यों बढ़ जाएगा? 5,000 लोगों का नेतृत्व करके क्या करेगा? एक देश में प्रधानमंत्री पूरे भारत को देखते हैं, 140 करोड़ लोगों को, तो एक मुखिया 10,000, 15,000, 20,000 लोगों को नहीं देखेंगे? उसका सेवा नहीं करेंगे? उसका जल कल्याण का काम नहीं करेंगे? ये कहाँ का न्यायालय है? फिक्स पैक्स का चेयर चुनाव कराया है सरकार ने। यदि पंचायत का विभाजन करते हैं सरकार, आपने पैक्स का चुनाव कराया, वो पैक्स चेयरमैन को कहाँ ले जाएंगे आप? सरकार हम लोगों को जवाब दे। यदि हम न्याय नहीं करते हैं, चुनाव नहीं कराते हैं, हम लोग सरकार के साथ पूरे बिहार के लोग, एक एक जनता, एक एक वोटर्स, एक एक प्रत्याशी चक्का जाम करेंगे। ये 20 लोगों के साथ में चक्का जाम करिएगा? करें पूरे बिहार के लोगों के साथ, मेरे साथ खड़ा। यहाँ 20 लोग नहीं जी, इधर उधर घूर ले, यहाँ 500 लोग हैं, कर देंगे। अभी हम लोग आए हैं तो 50 लोग न्यायालय में। अच्छा, सरकार के साथ याचिका दायर हो गई? हो गया, कर दिए याचिका दायर। क्या मांग की है याचिका? कि हमको समय पे चुनाव हो, परिसीमन अभी नहीं हो, परिसीमन रद्द होना चाहिए, रद्द करे, चुनाव करावे समय पे, और चुनाव करा के फिर परिसीमन करावे, लोकसभा का भी करावे। दीपक प्रकाश से मिले थे आप जाकर के? नहीं मिले, लेटर दे दिया गया है। परिसीमन से ये दिक्कत है कि जनसंख्या ज़्यादा हो जाती है तो उसको
एडजस्ट करने के लिए परिसीमन कराया जाता है। तो 2011 की जनसंख्या पर आप करा रहे हैं तो 15 साल पीछे से करा रहे हैं ना। तो सरकार बताइए कि 15 साल में और जनसंख्या बढ़ी है कि घटी है? बढ़ी है ना। तो सही आप लोगों को न्याय दिलाना चाहते हैं तो परिसीमन जो अगले साल होने वाला है उसको आने दीजिए, आने के बाद में आप परिसीमन कराते रहिएगा। उससे क्या होगा कि एक भी व्यक्ति उससे वंचित नहीं रहेंगे। आप लोग कहाँ से आए? हम विक्रमगंज रोहतास से आए हैं। अभी आप मुखिया हैं? इसके पहले हम 2 बार मुखिया रह चुके हैं। मेरा मुखिया रह चुके हैं? हाँ जी, मेरा जो मेरी पंचायत है और इस बार फिर से चुनाव लड़ने के मूड में हैं? मूड में हम लोग संविधान के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते हैं। यहाँ संविधान को धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। तो हम संवैधानिक अधिकार के लिए हम लोग आए हैं। परिसीमन का कार्यकाल खत्म हो रहा है कि पंचायत का चुनाव का कार्यकाल खत्म हो रहा है? सरकार ये बताए। सरकार तो कर एक हम लोग समय से चुनाव करवा लेंगे, परिसीमन कराते हुए तो स्पष्ट डेट घोषित कर दे, आप परिसीमन कराते रहे। चुनाव का डेट निकाल दे कि इस डेट में चुनाव हम कराएंगे, इस डेट में हम नॉमिनेशन कराएंगे, परिसीमन कराते रहे। लेकिन परिसीमन भी जो हो रहा है वो सही लोगों के हित में नहीं हो रहा है। आप ही बताइए कि 15 साल पुराना जनसंख्या पर आप कर रहे हैं, 15 साल में आबादी बढ़ गई है तो बाकी लोग के साथ न्याय हुआ, इसीलिए परिसीमन होबे करता है। तो इंतजार सरकार करे, आज समय पर पहले चुनाव कराए। पंचायत अगर बढ़ती है, मान लीजिए 8,000 अभी पंचायत है और अगले परिसीमन के बाद 12,000 हो जाएंगे तो अच्छा बात है ना आप लोगों के लिए। अच्छा, मुखिया ज़्यादा, सुनिए, मुखिया ज़्यादा हो जाएंगे, आप लोगों को लोड कम होगा, छोटे पंचायत को लेकर के चलना पड़ेगा। तो क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि सही जनसंख्या अभी नहीं मिल पा रही है। 15 साल पीछे का जनसंख्या को लेकर चलते हैं, जबकि अगले साल जनसंख्या जनगणना हो जाता है, उसके बाद अब परिसीमन कराइएगा तो सही न्याय मिलेगा। 15 साल में जनसंख्या बढ़िए गया तो कहाँ आप न्याय कर रहे हैं लोगों के साथ? ये परिसीमन विफल होता दिख रहा है? हमको तो लग रहा है कि विफल होगा, क्योंकि ये संवैधानिक नियम के खिलाफ है। इसी के खिलाफ आपने याचिका दायर? हाँ, इसी के लिए हम लोग याचिका दायर किए हैं कि संविधान का रक्षा करते हुए उसके नियमों का पालन किया जाए और समय पर 5 साल में जो चुनाव होता है उस पर कराया जाए। देखिए, अभी मुखिया से बात कर रहे थे, अभी आप सुन रहे थे इनकी बातों को, किस प्रकार जो है ये कह रहे थे बार बार कि हम लोगों का जो मांग है परिसीमन को रद्द करने की, रद्द कर दे परिसीमन, और जिस तरीके से पहले चुनाव होता था उस तरीके से चुनाव हो, उसके बाद जो है परिसीमन करा ले। लेकिन आपको बता दें 2011 की जनगणना या जनसंख्या के आधार पर नहीं, बल्कि फिलहाल जो अभी बढ़ी हुई जनसंख्या इस आधार पर करें। आपने अभी कई मुखिया प्रत्याशी की बातों को सुना है, हमारे साथ और एक मुखिया प्रत्याशी। कहाँ से आए आप? लखीसराय जिले से आए हैं, कजरा क्षेत्र है, श्री कृष्ण पंचायत का। अभी प्रत्याशी नया प्रत्याशी हैं और जहां तक लग रहा है कि परिसीमन जो है गलत अभी हो रहा है। सही समय पे चुनाव होना ही संवैधानिक अर्थव्यवस्था है, जहां तक कि हमारा लोग का मानना है। और परिसीमन ही करना है तो सर पहले आप करते हैं, चुनाव से पहले करते हैं। लोकसभा का चुनाव हो गया, आपका विधानसभा का चुनाव हो गया, आपका क्या बोलता है पैक्स का चुनाव हो गया, उसमें आप परिसीमन नहीं किए। आप पहले से चुनाव परिसीमन करते तब चुनाव करते, और अभी कहीं न कहीं देखा जाए तो फिर से परिसीमन होगा ही। तो उसमें आप परिसीमन कीजिएगा, तभी आप ये परिसीमन पंचायत चुनाव भी कर दीजिएगा, पंचायत चुनाव का भी परिसीमन। अभी करने से बहुत ज़्यादा तकलीफ है, अभी मुखिया पर 2 गो हो जाएंगे जहाँ भी कटेंगे। अच्छी बात है ना भाई, मान लीजिए कि अगर आप लोगों को उसका अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगा ना सर, अभी अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगा, उसका 2 कंपाउंड हो जाएगा तो बिगड़ जाएगा। उसमें पहले से ही जो है आपको तय करना चाहिए था कि कैसे की करना है। जैसे कि भवन भी निर्माण होना है, 2 भी मुखिया होगा तो 2 भवन होगा, सरपंच होगा तो 2 भवन होगा। देखिए, इन लोगों का कहना है कि अगर मुखिया की संख्या ज़्यादा होगी, पंचायतों की संख्या अगर ज़्यादा होगी तो हम लोगों को जो है काम करने में कठिनाई होगी, क्योंकि एक ही गांव में जो है बंटवारे कर दिए जाएंगे। पंचायत का जो बंटवारा होगा जिससे मुखिया ज़्यादा हो जाएंगे, उसके बाद हम लोगों को काम करने में परेशानी तो आएगी। तो इसके आधार पर जो है परिसीमन चुनाव के बाद कराएं सरकार, जिसके बाद आपको बता दें कि जनसंख्या को बात करके 2011 की नहीं बल्कि हाल फिलहाल की जो जनसंख्या जनगणना उसके आधार पर जो है वो अपनी परिसीमन कराने का काम करें।